हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर नीट 2026 की करेक्शन विंडो रिगार्डिंग नोटिस अपलोड हो चुका है। नीट 2026 की करेक्शन विंडो 12 मार्च दोपहर 12 बजे से लेकर 14 मार्च रात 11:50 तक ओपन रहेगी। तो ये वो ड्यूरेशन है जब आप नीट 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्शंस कर सकते हो। एनटीए ने इस नोटिस में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि 14 मार्च के बाद अब फर्दर करेक्शंस अलाउड नहीं होंगे। तो मेक श्योर आप लोग करेक्शन विंडो ओपन होते ही जो जो सेक्शंस में एडिट कर रहे हो, करेक्शंस कर रहे हो, कुछ इस तरीके से करना, ध्यान से चेक करके करना, क्योंकि बाद में करेक्शन की बिल्कुल भी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। करेक्शन विंडो की डेट इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगी। तो 12 मार्च से लेकर 14 मार्च रात 11:50 पर आप लोग करेक्शंस कर सकते हैं। किन किन फील्ड्स में करेक्शंस अलाउड है बच्चों? सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शन में अगर हम जाए, या तो मम्मी या तो पापा, दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट का आप लोग नेम, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन इस सेक्शन में चेंजेस कर सकते हो। आप लोग अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्लास 10 की क्वालिफिकेशन, क्लास 12 की क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो आपने एंटर करी होगी उसमें चेंजेस कर सकते हो। क्लास 12 आप लोगों ने किस स्टेट, किस यूनियन टेरिटरी से करी थी, उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल करी थी उसको एडिट कर सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, गलती से आपने SC ST या OBC कैटेगरी फिल कर दिया, या फिर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से थे, आपने गलती से जनरल कैटेगरी फिल कर दिया, आप लोग अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो, सब कैटेगरी चेंज कर सकते हो, अपना सिग्नेचर आप लोग चेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है आपने ब्लर इमेज अपलोड कर दी थी, उसे चेंज कर सकते हो। आपका नीट यूजी का कौन सा अटेम्प्ट है ये, उसके रिगार्डिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल कर दी थी तो उसको आप एडिट कर सकते हो। एग्जामिनेशन सिटी के रिगार्डिंग अगर बात करें तो आप लोग अपनी एग्जामिनेशन सिटी अपने प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के बेसिस पर सेलेक्ट करोगे बच्चे। अगर किसी बच्चे को अपना सेंटर चेंज करना है तो आप लोगों को उसको करेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल रहा है। एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन को भी आप लोग एडिट कर सकते हो। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन को भी आप एडिट कर सकते हो। कुछ दिनों पहले ही मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करी थी जहां पर मैंने आप सभी से कहा था कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो प्लीज इंग्लिश को एडिट करके या तो आप लोग हिंदी सेलेक्ट करिए या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करिए। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो नीट 2026 का पेपर आपके पास हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। अगर आप लोग मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में अपनी रीजनल लैंग्वेज जैसे कि पंजाबी, तमिल, मलयालम, कोई भी रीजनल लैंग्वेज जो कि एनटीए ने लिस्ट प्रोवाइड कराई हुई है उनमें से कोई एक रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो नीट 2026 का पेपर आपके पास आपकी रीजनल लैंग्वेज में आएगा प्लस इंग्लिश में भी आएगा। तो बाईलिंगुअल टेस्ट पेपर लो बच्चों, उसके लिए मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में या तो हिंदी या तो अपनी रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करो ताकि आपके पास हिंदी प्लस इंग्लिश या फिर रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आए। तो नीट 2026 की करेक्शन विंडो 12 मार्च दोपहर 12 बजे से लेकर 14 मार्च रात 11:50 तक ओपन रहेगी। ये रहे वो फील्ड्स जहां पर आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। मदर फादर में से किसी एक पेरेंट के नाम, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन में करेक्शन कर सकते हैं। क्लास 10 12 की डिटेल्स में करेक्शन कर सकते हैं। कैटेगरी, सब कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। सिग्नेचर एडिट कर सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स चेंज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन की चॉइस चेंज कर सकते हैं और आपकी मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर को चेंज कर सकते हैं। अब जो चेंजेस कर रहे हो वो फाइनल चेंजेस हैं, इसके बाद करेक्शन विंडो वापस ओपन नहीं होगी। एक बार तुम करेक्शन कर लोगे, सारी डिटेल्स एक बार ढंग से रीड कर लेना, उसके बाद न्यू कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना। उसमें दिख जाएगा कि आपने जो जो करेक्शंस करे हैं वो प्रिंट होकर आ जाएंगे। मेक श्योर करेक्शंस करने के बाद हर बच्चा जब फॉर्म सबमिट कर रहा है न्यू कंफर्मेशन पेज भी डाउनलोड कर रहा है। एक बार तुम्हारा करेक्शन हो जाता है तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करते जाना, करेक्शंस डन फॉर नीट 2026। Thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos बच्चों। Thank you.